आज के क्लास में अभी हम लोग वैदिक गणित का अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित सुन करके शायद कुछ को लगे कि ये कौन सा गणित है। तो वैदिक गणित क्या है, कब शुरू हुआ, इसके क्या फायदे हैं। तो वैदिक गणित का सीधा डिफिनीशन है कि प्राचीन काल से भारत में चली आ रही गणित की परंपरा को वैदिक गणित कहते हैं। वैदिक काल से ही जो गणित आ रहा है हमारे यहाँ, उसी को हम नाम देते हैं वैदिक गणित। और ये शब्द मैकाले की शिक्षा पद्धति आने के बाद, यानी अंग्रेज जब से आए, उन्होंने अपना सिलेबस लागू किया, तब से हम भारत के लोग इस वैदिक गणित को भूल से गए हैं। क्योंकि उस काल से ये वैदिक गणित हमारा है जब लिखने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए समय के हिसाब से हमारे मनीषियों और विद्वानों ने गणित की ऐसी पद्धति का विकास किया था जिसमें अधिक काम मौखिक हो और लिखित काम बहुत कम करना पड़े। इसी को अब एग्जाम्पल हम लोग एक छोटा सा लें। अगर आप लोग गांव में रहते होंगे, देखते होंगे, गांव के अनपढ़ लोग कभी कभी कैलकुलेशन हम लोग से ज़्यादा फास्ट कुछ कर डालते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल, हम लोग सब्जी खरीदने बराबर जाते हैं मार्केट में। अब 100 ग्राम मरीचा, 50 ग्राम धनिया, इतना आप 4-5 सामान खरीदिए, देखिएगा कि वो तौल भी रहा है, आपको पैसा भी बताया, लेके रख लेता है। और पढ़े लिखे लोग अलग हट के जोड़ते हैं कि हमने ज़्यादा पैसा तो नहीं दे दिया। तो अनपढ़ व्यक्ति हम लोगों से पहले कैलकुलेट करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि वो हम लोग की तरह मैकाले पद्धति से नहीं पढ़ा है, वो पुरानी पद्धति का ही जानकार है, जिसको हम लोग वैदिक गणित कहते हैं, शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। और उस समय मौखिक काम ज़्यादा करना पड़ता था, लिखित काम कम था। और यही हमारा वैदिक गणित पुरानी हमारी परंपरा है, जो बाद में लुप्त प्राय हो गई। और आज से लगभग 70 साल पहले जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ इनका अध्ययन किए, गहन अध्ययन किए पुरानी पद्धतियों का। और 8 वर्ष की साधना के बाद वो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र निकाले। वो जो निकाले, इसमें हमारे वैदिक गणित में उस सूत्र निकाले, उनकी संख्या थी 16, उपसूत्र की संख्या थी 13। ये सूत्र और उपसूत्र के सहारे गणित के हर विधाओं में, अर्थमेटिक हो, त्रिकोणमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, जिसमें हो, सब में इसका उपयोग हो सकता है। और बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग एक लाइन में आंसर निकाल लेते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। और यही तीव्र गति से करने के लिए, और इन्होंने जो अध्ययन किया उसको एक पुस्तक के रूप में बाद में प्रकाशित किया गया, और उसका नाम रखा गया वैदिक गणित। पुस्तक का नाम हुआ वैदिक गणित। तो कुल मिला के वैदिक गणित क्या है? हमारी पुरानी परंपरा जो चली आ रही है वैदिक काल से, वही गणित है ये, जिसमें हम लोग मौखिक ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, लिखित कम करते हैं, क्योंकि उस समय की यही मांग थी। बाद में अंग्रेजों की मैकाले शिक्षा पद्धति के चलते ये सारे चीज़ लुप्त प्राय हो गए थे, जिनको हमारे जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने इनका खोज किया, 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए, और इन्हीं के सहारे हम लोग इस वैदिक गणित का अध्ययन करते हैं। खूबी क्या है? बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन हम लोग एक लाइन में कैलकुलेटर से पहले कर डालते हैं। शकुंतला देवी के नाम से आप सभी लोग वाकिफ हो गए। वो कंप्यूटर से पहले कर लेती थी कैलकुलेशन। और हमारे हो गए वैदिक गणित। अब वैदिक गणित में कुछ बड़े मनोरंजक चीज़ हैं, हम उनको आज स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ की खूबी आप देखेंगे, अभी सारी दुनिया आप देखेंगे डिजिटल हो रही है, नंबर्स पर चल रही है। कोई खास नंबर दबाते हैं, ट्रेन का स्थिति हम लोग देख लेते हैं। कोई खास नंबर दबाते हैं, किसी खास फोन में ही वो बात जाता है। तो आखिर हमारे इन नंबरों में क्या विशेषता है? 1 2 3 4 जो डिजिट्स हैं, क्या विशेषता है? हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन इनसे हम लोग अवगत नहीं हैं। आज के क्लास में हम इन्हीं पर प्रकाश डालेंगे कि ये कैसे रिलेटेड हैं, ये जो डिजिट्स हैं वो कैसे रिलेटेड हैं। तो उसमें हमारा एक शब्द आता है, ये बीजांक या मूलांक शब्द है, ये बीजांक या मूलांक।
इसको हम लोग कह क्या सकते हैं, ये होता क्या चीज है आखिर में, तो यह होता है अंकों का योग। सभी अंकों के योग को हम बीजांक कहते हैं, या फिर सम ऑफ डिजिट्स। ये सम ऑफ डिजिट्स जो होते हैं इन्हीं को हम बीजांक कहते हैं। और पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि लोग इसी पर लंबे लंबे कैलकुलेशन कर लिया करते थे। हमारे पुराने पंचांग से आप लोग अवगत होंगे, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, सब ग्रहण लगेगा, ये सारे कैलकुलेशन वो लोग वैदिक गणित से ही करते रहे हैं। कंप्यूटर तो इधर कुछ सालों का आया है। तो इसमें एक इसकी खास खूबियां देखिए। जैसे हमने एक शब्द लिया 543, इसका बीजांक क्या हो जाएगा, इसका बीजांक जो होगा सबके बीच में ऐड कर देना है, 5 + 4 + 3, यह इसका बीजांक कहलाता है। 5 4 9 3 12, ये 12 मिला हमको, लेकिन हमको तब तक जोड़ते जाना है जब तक 1 डिजिट नहीं प्राप्त हो जाए। तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3, यानी इसके बीजांक हो गए 3। 1 to 9 यही हमारे डिजिट्स हैं, और इतना ही में सारे शब्द निहित हैं। अब दूसरा एक और शब्द लेते हैं, दूसरा एक डिजिट और लेते हैं, 443। इसके क्या हमारे हो जाएंगे मूलांक, ये हो जाएगा 4 + 4 + 3, 4 4 8 3 11, यानी 1 + 1 = 2। तो ये पूरे इतने शब्द, छोटे छोटे शब्द हैं, बड़े से बड़े शब्द आ जाते हैं हमारे एक डिजिट में। और इनकी खूबियां क्या है, अब देखिए इनकी खूबियों पर हम विचार करके आप लोगों को दिखला रहे हैं। जैसे पहला हमारा हो गया 543, 443, हमने इनका सम किया, जोड़ निकाला, ये क्या हो गए 6 8 9। अब एक चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इसका मूलांक कितना निकाले हैं 3, ये मूलांक क्या है 2। तो जो हम लोग इस नंबर्स को जोड़ने पर जो मिलेगा हमारा, वही इन मूलांकों का जोड़ भी होगा। जैसे इनका जोड़ क्या हो गया यहाँ 5, हमारे मूलांक यहाँ इनका जोड़ 5 आना चाहिए। आप चेक कीजिए, 9 8 17, 17 6 23, और 23 में क्या होगा 2 + 3 बराबर क्या हो गए 5। यानी इतने बड़े बड़े शब्दों को जितने लंबे हो हम जोड़ते हैं तो उनके मूलांक के बराबर ही होता है, घटाएंगे तो भी मूलांक के बराबर होगा, गुना करेंगे वो भी आएगा। यानी जिसको हम समझते हैं जिसमें कोई रिलेशन नहीं है, आप देखिए इसमें कितना क्लोज रिलेशन है। तो हमने यहां देखा कि किसी भी दो नंबर्स का जोड़ सम, उनके मूलांकों के सम के बराबर उसका भी मूलांक होता है। इसी को हम फिर देखेंगे, इसी नंबर्स को घटा के देखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो आप देखिए यहां 5 4 3, 4 4 3, माइनस किए इसको 1 0 0, ये आया हमारा। इसका मूलांक हम क्या देख रहे थे 3, निकाले हुए हैं मूलांक, इसका मूलांक है 2, माइनस की क्रिया हुई, क्या बचा 1, देखिए इसका मूलांक 1 है, सबको जोड़ देंगे तो 1 आएगा। यानी नंबर्स का जो हमारा जोड़ होता है, इसके बीजांक का जोड़ हो गया या मूलांक का जोड़ हुआ, घटाव जो हुआ वो भी वही हुआ। अब इनमें कितना क्लोज रिलेशन है, और यही रिलेशन का दम है इन लोगों का कि आज डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है, नंबर्स पर हम सारी क्रियाएं करते जा रहे हैं, लेकिन अब भी हम इनसे अनभिज्ञ हैं। अब आते हैं हम इस पर, इसके मल्टीप्लिकेशन पर, गुना करके देखिए इसमें क्या होता है। फिर मल्टीप्लाई, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो आप लोग जैसे करिए, वैदिक गणित में एक रीति है, लंबा से लंबा को हम एक लाइन में गुना कर सकते हैं। हम उसी को कर ले रहे हैं, फिलहाल अगले क्लास में उस पर चर्चा करेंगे कि हम लोग एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ वैसे पहला बार यहाँ सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अगला बार 4 3 12, 4 3 12, 12 12 24, हासिल बचा यहाँ 2। अगला बार फिर क्या होता है, फर्स्ट लास्ट तिरछा गुना बीच वाला सीधा, 5 3 15, 4 3 12, 15 12 27 और ये 16, तो 27 6 33 10 43, 2 हासिल हो गया, ये हो गया 45, 4। जब पूरा हो जाता है तो किधर से कम होने लगता है, यानी 5 चौका 20, 4 चौका 16, 16 20 36, 36 में 4 जोड़ दिए 40। अब एक लाइन में गुना करना है, 5 चौका 20, 4 हासिल है 24। गुना की इस विधि पर अगले किसी क्लास में डिटेल में इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। फिलहाल हमने गुना कर लिया इसका, 240549 हुआ ये। इसका मूलांक निकालिए, देखिए मूलांक यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 0 549, कितना आएगा, 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 9 24, 24। फिर इसको क्या करेंगे, 2 + 4 तब तक जोड़ते जाना है जब तक एक डिजिट नहीं हो जाए। यानी इसका मूलांक हमको क्या मिला, 6, और मूलांक का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा यहाँ 6। मूलांक को भी गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। यानी किसी भी नंबर्स को हम अगर जोड़ें, घटाएं, गुना करें तो मूलांक का जोड़ भी जोड़ के बराबर होगा, घटाव के बराबर होगा, गुना के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया मूलांक। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी पर, दूसरे एक एग्जाम्पल पर आते हैं। शब्द लेते हैं 5432, 3 डिजिट से आए 4 डिजिट पर। क्या इसका मूलांक हो जाएगा, निकालेंगे तो इसका 5 + 4 + 3 + 2, 5 4 9 3 12 2 14, यानी 1 + 4 = 5। तो यही हमारा मूलांक होता है। तब तक हमको प्लस करते जाना है जब तक 1 डिजिट में नहीं हो जाए। दूसरा एक नंबर फिर लेते हैं जिसके साथ हम क्रिया करेंगे, 4251। क्या हो जाएगा, इसका मूलांक निकालेंगे तो 4251 कितना हो जाएगा, 4 2 6 5 11 1 12। ये हमारा हो गया 12, यानी 1 + 2 = 3। हमने देख लिया इनका बीजांक या मूलांक क्या होता है। अब हम इन दोनों नंबर्स में फिर तीनों क्रिया करेंगे, जोड़ घटाव गुना, और देखेंगे कि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी मूलांकों के जोड़ घटाव गुना के बराबर ही होगा। अब पहला देखिए, हम एडिशन का काम कर रहे हैं, 5432, ये 4251, क्या हो गया ये 3 8 6 9। जब इनका मूलांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 9 6 8 + 3 क्या हो जाएगा, 9 6 15, 8 23 3 26, 26 यानी 2 + 6 = 8। यानी इसका मूलांक हमने क्या देखा, निकाले हुए हैं 5 है, इसका मूलांक 3 है। हमने एडिशन का काम किया, इसका मूलांक क्या निकला, 8 निकला, जो इनके एडिशन के बराबर है। इन मूलांकों का जोड़ जो है उसके रिजल्ट के मूलांक के बराबर है।
यही खूबी है इन नंबर्स की, जिसको हम लोग समझते हैं कोई रिलेशन ही नहीं है सब में। इसी तरह अब हम इसके सब्ट्रैक्शन पर विचार करेंगे। देखिए यहाँ फिर क्या होता है, 5 4 3 2, 4 2 5 1, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये 1, ये 8 1 1, इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 1 11, ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 + 8 + 1 = 11, ये इक्वल टू 1 + 1 = 2। ये देखिए हमारा क्या मूलांक है, 5 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मूलांक मिलेगा, 2, यानी इनका भी हमारा मूलांक या बीजांक फिर 2 निकला। तो चाहे जितने लंबे हों, और इसका फायदा हम लोग किस में कर सकते हैं, हम लोग जोड़ घटाव गुना करते हैं तो सीधे मूलांक निकाल के टेस्ट कर सकते हैं कि हमने जो काम किया वो गलत था या सही था। अब आते हैं फिर इसके मल्टीप्लिकेशन पर। 2 काम हो गया, इसको भी हम लोग चेक कर लें। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में भी फिर वही बीजगणित का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, जिसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे डिटेल में। क्या हो जाएगा, ये 2 × ये हो गया 2, अगला 10 3 13, हासिल बचा 1, अगला 4 4 8, 5 15, 15 8 23, एक हासिल था 24 2, फिर ये 8 5 13, 13 6 19, 19 20, 39 2 41, फिर एक खत्म हो जाएगा 3 लाइन, 12 25 12, 37 12, 38 39 40 10 50 49 9, ये हो गया 4, फिर हमारा ये 16 10 26 4 30, और 5 चौका 20 3 23। चलिए ये इसका हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। ये नीचे वाला तो हासिल होता है जिसको हम लोग हटा लेते हैं। तो ये इसका हो गया मल्टीप्लिकेशन हमारा। अब अगर इतने लंबे का हम बीजांक या मूलांक निकालें तो देखिए क्या आता है, ये 2 + 3 0 9 1 4 3 2, कितना आ जाएगा, ये 3 2 5, 9 5 14, 15 4 19, 3 22 2 24, 24 जोड़ आया 24। 2 डिजिट इसको करेंगे, अलग अलग करेंगे, 2 + 4 = 6। देखिए हमारे इतना बड़ा संख्या है लेकिन मूलांक क्या निकल गया, 6। यहां देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन हमको कितना आएगा, 15। और फिर इसका भी अगर निकाल दें 1 + 5 = 6, यानी यही बुझांक फिर हो गया 6। तो जो इतने बड़े बड़े शब्दों के कैलकुलेशन हमारे एक डिजिट में सिमट जा रहे हैं, तो पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि लोग यही कैलकुलेट करते थे। ये पुराना कैलकुलेशन सब है जो आजकल हम लोग को आश्चर्य की तरह लगता है। लेकिन अभी हमको ये बताना था आप लोगों को कि डिजिट में क्या रिलेशन हो सकते हैं, और देखिए कैसे सारे बड़े से छोटे नंबर्स कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग वैदिक गणित के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।